आप इसको करना प्रारंभ कर, शिव कृपा अवश्य होगी। मैंने कहा ठीक है चाची। गुरुजी, उससे पहले मैं ना कभी शिव महापुराण सुनती थी और ना आपको जानती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना शुरू किया उस दिन से मेरी जिंदगी में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य होने लगे। मेरी आमदनी जो शून्य पर थी, बाबा ने उसको लाखों में लाकर छोड़ दी। बाबा को धन्यवाद देने आई है। मैंने फरवरी 2022 में आपकी मंत्रमाला शिव महापुराण की कथा सुनी, उसके बाद रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत भी किया। क्या बताऊं गुरुजी, मेरे यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं थी, स्टोन की बीमारी भी थी, मेरे पेट में बहुत दर्द होता था। फिर मैंने हर रोज एक बेलपत्र खाना चालू किया और हम लिंगायत संप्रदाय से हैं, तो मेरे गले में जो शिवलिंग था उसी शिवलिंग को निकालकर स्नान कराकर उसी का जल पीना प्रारंभ किया। बाबा की कृपा से जब डॉक्टर को दिखाने गए तो किडनी के पास में जो स्टोन था वो समाप्त हो चुका था और सारी जांचें नॉर्मल आ गई। ये शिव है। ओ घड़ी, ये थोड़े बहुत पत्र पढ़ पाते हैं तो आपके सामने हैं, नहीं तो पत्र आधे बहुत ये रखे हुए हैं और बहुत सारे नहीं पढ़ पाते जिनको यहाँ बहुत पत्ता और दिन भर बाबा के भक्तों के, बाबा के बस भाव प्रकट होते रहते दिन भर। ये शिव है। विश्वास रखिए, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका चिंतन। फिर कहूंगा, फोटो खिंचवाना और सेल्फी लेने में अंतर है मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे बेटे बेटियां। सेल्फी में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। उसी तरह जब हम शिव को जल चढ़ाएं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शंकर को जब एक चावल का दाना चढ़ाएं, भगवान शंकर से जब हम निवेदन करें उस समय तुम्हारी चित्त वृत्ति में कुछ दूसरा नहीं आना चाहिए। मेरा शंभु है, मेरा शंकर है और वो मुझे मिलेगा, मेरी बात सुनेगा, ये निश्चित है। निश्चित हमारे बीच में संत महोदय पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अमरावती के नजदीक से आपका यहाँ आगमन हुआ। शिव महापुराण, बाबा की कृपा, शिव तत्व कृपा। जब तक कृपा ना हो शिव, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका भरोसा दृढ़ हो जाए तो समझ लो कि शिव मिल गया। तब मिला महाराज। मैंने तेरे ही भरोसे हो भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी ना में कटी जावांगी, भोले शंभु में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठीला में कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करो, वो साधेगा, साधेगा। जाओ, जितनी बहुएं, बेटे, नवयुवक बेटा बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम अपना कर्म करो, नौकरी की तैयारी करो, पढ़ाई की तैयारी करो, सर्विस की तैयारी करो,
कर्म करना जरूरी है और कर्म के साथ में भगवान पर विश्वास करो। नामदेव जी महाराज जब भजन गाते गाते मंदिर में प्रवेश कर गए थे तो नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे छोड़ दिया गया था। कितना विश्वास होगा संत नामदेव जी का। कितना विश्वास। किसी ने कहा नामदेव जी तुम्हें मंदिर के पीछे लाकर डाल दिया है। नामदेव जी कहते हैं हर कंकर में अगर वो परमात्मा समाया है तो आगे और पीछे से क्या मतलब है। ईवे विठल उवे विठल विठल बिना भव पार नहीं। नामदेव जी कहते हैं इधर उधर हर जगह तो विठल है। अगर भजन में बल होगा तो मंदिर का दरवाजा भी पलट जाएगा। और वो भजन के बल पर मंदिर का दरवाजा बदल गया, पीछे आगे हो गया और आगे पीछे हो गया। तब संत ब्राह्मण भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि तुम्हारी भक्ति को नमन करता हूं। भक्ति को नमन है। कर्म करो। नामदेव जी ने कर्म करना बंद नहीं करा, भजन गाते रहे, भजन स्मरण करते रहे, भगवान को याद करते रहे। तुम अपना कर्म करना है, सर्विस करना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दम से करो। सारे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जो भी देना है तुमको अच्छे दिल से दो, खूब पढ़ाई कर। और उसके साथ में शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी का विश्वास रखकर फिर एग्जाम कक्ष में जाइए, पढ़ाई के लिए जाइए। फिर रिजल्ट बनाना, कैसा बनाना वो उसके हाथ में है। तुम अपना इंटरव्यू देकर आ जाओ, फिर वो निपट लेगा। क्या ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ। 3 घंटे की कोचिंग करते हो, 2 घंटे की ट्यूशन करते हो। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जैसे तुम ट्यूशन कोचिंग जिस तरह से जाते हो उसी तरह से वहां 3 घंटे के लिए, वहां 2 घंटे के लिए जाते हो। एक कोचिंग, एक ट्यूशन, शंकर जी के मंदिर में जाना भी चालू कर दो। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जब कोचिंग और ट्यूशन, देखो अंतर आता है। जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़ते हो उसकी ड्यूटी परीक्षा हॉल में नहीं लग पाती। लगती है? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम जिसके यहाँ कोचिंग पढ़कर आए, तुम जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़कर आए, उसकी ड्यूटी तुम्हारे परीक्षा हॉल में नहीं होगी, ये निश्चित है। पर एक ट्यूशन जो सवेरे पढ़ रहे थे एक लोटा जल चढ़ाने की, जिसने पढ़ाया वो टीचर तुम्हारे परीक्षा हॉल में भले ना होगा, पर सुबह जिस पर जल चढ़ा कर आए थे ये टीचर परीक्षा हॉल के अंदर जरूर मिलेगा। अंत समय में जब व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, व्यक्ति का कोई ऑपरेशन होने वाला होता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, उसका अंतिम समय चलता है, तो डॉक्टर भी कह देते देखो भाई हमने अपना काम कर दिया, अब तो अरे बोलो तो जम के उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक बड़ा डॉक्टर वहां बैठा है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक कोचिंग क्लासेस वहां चल रही है। डॉक्टर को भी मालूम है कि एक वो बैठा, अंत में अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान डॉक्टर भी, चाहे मुंबई का हो, चाहे पुणे का हो, चाहे दिल्ली का हो, कितना बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, वो भी कह देता है अब उसके हाथ में है, अब मेरे से जितना बना, हमसे जितना बना उतना हमने कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो फिर हम क्यों गलती करें, ये डॉक्टर अपना कर्म करेगा, हम उस डॉक्टर से भी लगा लें, एक फाइल उसके पास भी रख दें कि ये दुख की फाइल है, तो देख ले, तो समझ ले, इस फाइल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। उससे कहे तो मेडिकल के
के डॉक्टर से पूछा गया